हमें दुश्मन बना दिया गया। आज की कंडीशन ये है कि हम कहीं भी जाते हैं ना तो हमारा मजाक बनाया जाता है कि आप तो 1 साल के अधिकारी थे, डायरेक्ट कलेक्टर सर, एसडीएम सर को आपकी रिपोर्टिंग होती थी। बेटा अब क्या, ना घर के रहे ना घाट के रहे। हमारी भी तो सुनवाई होनी चाहिए ना। और क्या लिखित में ज्ञापन चाहिए, हमें आश्वासन तो कई बार मिल चुके हैं। इस बार हमको पूरा पुख्ता चाहिए कि हमें भी तो रोजगार मिले। हमने भी मेहनत की है, गांव-गांव तक गए हैं, हमने जो किया है वो हमारा अधिकार नहीं ले सकते है, हमारा भी तो बनता है सर। गर्मी देखिए, जो एक्चुअल काम था उसके विपरीत कार्य इस संस्था ने हमसे कराया। बिल्कुल कराया। किसी पार्टी के हमारा परिवार था, आज हम पे भाजपा की छाप लगी हुई है हमारे क्षेत्र में। वो छाप को कौन धोएगा? अगर हमको तो घोषित कर दिया कि भाजपा के हैं, कांग्रेस वालों के पास जाएंगे, तुमने उनके लिए काम किया है। भाजपा का एक व्यक्ति सुनने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके सामने सरकार बन चुकी है, अब क्यों सुनेंगे? तो हम लोग कहाँ जाएंगे? युवाओं का ये हुजूम, ये गुस्सा, ये लाचारी देखकर आप जानना चाह रहे होंगे कि आखिर ये युवा है कौन और एक साथ ऐसे इकट्ठा होकर क्या कहना चाह रहे हैं। तो हम आपको बताते हैं, ये सभी युवा हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नियुक्त किए गए मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र, जिनका काम था कि शासन की योजनाओं को अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। और इनका कहना है कि उनसे भाजपा एजेंट के तौर पर चुनाव में काम कराया गया। सरकार बनने पर परमानेंट करने का वादा तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था, जिसके बाद सरकार तो भाजपा की बन गई, लेकिन 31 जनवरी को प्रदेश भर के 9000 से अधिक जनसेवा मित्रों को हटा दिया गया, जिसके बाद लगातार ज्ञापन दे रहे हैं। और आज पूरे प्रदेश के जनसेवा मित्रों ने भोपाल पहुंचकर सुशासन संस्थान का घेराव कर अपनी मांग का ज्ञापन सौंपा। बल्कि देर शाम तक इन युवाओं का धरना प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान पुलिस के बल का भी इन मजबूर युवाओं का सामना करना पड़ा। देखिए कैसे अधिकारी के सामने दर्द बयां कर रहे प्रदेश भर से पहुंचे जनसेवा मित्र। हमारे ऊपर से बीजेपी का टेक हटवा दीजिए, हम चले जाएंगे। और सर आप कैसे एक चीज और सर, हमारा जीवन परेशान हो रहा है। प्रचार चुनाव करवाए हम लोगों से, कोई बात नहीं है। अब एक बंदे को हमारे ना सुनील कहाँ पे खड़ा, सुनील अब ये है, अब प्रचार करने गए, कहीं प्रचार करने जाओ, अटेंडेंस जा नहीं रहा, मार गली है इसमें, फिर क्यों नहीं आए? अब सब लोग बचाने, सीएम पहले ने रिपोर्ट हुई, गए नहीं, क्यों नहीं गए? मतलब वो जान जोखिम में डाल के काम किया है। ये बंदा है सर, चुनाव दौरान में इसमें केस हुआ है, कैसे हटाया गया इसको वहाँ से कोई और कांग्रेस की विपक्ष सागर से बाद हम सब लोग घर चले जाएं, फिर आपके जो भी आपका जवाब आता है सकारात्मक या नकारात्मक, उसका हम इंतजार करें। तो सर आप जो इंतजार की बात कर रहे हैं, तो हम घर जाने से बेहतर ये समझेंगे कि आपके जवाब के लिए हम इंतजार करना सही समझेंगे। सर 1 मिनट यार, हमारी भी तो सुनवाई होनी चाहिए ना। और लिखित में ज्ञापन चाहिए, हमें आश्वासन तो कई बार मिल चुके हैं। इस बार हमको पूरा पुख्ता चाहिए कि हमें भी तो रोजगार मिले। हमने भी मेहनत की है, गांव-गांव तक गए हैं, हमने जो किया है वो हमारा अधिकार नहीं ले सकते है, हमारा भी तो बनता है सर। गर्मी देखिए, खड़े हुए आज हमारा अधिकार आ रहा है, तो सर हम अपने लिए खड़े हो रहे हैं, उसमें गलत क्या है? हम लोगों को लाठीचार्ज भी हुए सर, हम लोगों ने पुलिस ने हम लोगों को ऐसे मार के भगाया है। एक बंदा तो ऐसे गिरा था, मुंह के भर गिरा था सर, एक का तो मोबाइल। तभी हम आज आए, हम परिवार समझ के आज हम यहाँ आए, यहाँ बैठे हैं। अब अधिकार अपनी तरीके से शांतिपूर्ण से मांग रहे हैं। और कैसे? आप लोग इतने साल समय से नौकरी करते आए हो, आपको सरकारी सिस्टम पता है, इस तरह से डिसीजन नहीं हो। ज्ञापन दो, ऊपर में पहुंचवा दूंगा। सर हमें जारी किया था, उस कंडीशन में हमसे कोई भी काम नहीं करवाया सर। ना ही हमारा प्लेसमेंट हुआ है, तो आपको ज्ञापन में लिखा होगा। ना ही हमारा प्लेसमेंट हुआ है, ना ही उसमें लिखा था कि हमें भाजपा का काम किया जाएगा। आपको जो भी कहना चाहते हो, जो भाजपा का कलंक वाली बात है, अगर हम प्लेसमेंट कहीं दूसरी जगह लेते हैं तो कौन हमें दे रहा है प्लेसमेंट? अगर हम रिज्यूम के बेस पे भी कहीं अप्लाई करने जाते हैं तो हमारे ऊपर टैग लगा हुआ है कि हमने भाजपा का काम किया है, तो हमें प्लेसमेंट कौन देगा सर? जब हमें कुछ सिखाया ही नहीं, सारी चीजें हमने स्किप की है, सारे कोर्स आए हमसे स्किप करवा दिए गए।
चुनाव का कार्य करवाया है, तो फिर ये जो प्लेसमेंट हमें आप लोग ही देंगे, क्योंकि हम इस बेस पे जाएंगे, इसके रिज्यूम के बेस पे, एक्सपीरियंस के बेस पे, तो हमें कोई भी कंपनी आपके अलावा प्लेसमेंट नहीं दे सकती। इंटेंशन में कुछ अलग ही सिखाया गया है इसमें। आपके लेटर में कभी ये नहीं कहा कि हम लोग आपको ऐसे छोड़ देंगे बीच मझधार में कि भाजपा का प्रचार प्रसार करवाएंगे, कि हम आपको प्लेसमेंट नहीं देंगे। बाकायदा लर्न एंड अर्न के तर्ज पर ये योजना थी। अब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ना तो हमें सिखाया गया, ना ही हमें प्लेसमेंट मिली। अब सर एक की 6 महीने की थी, हो गई खत्म। फिर 6 महीने फिर बढ़ाई, उसके बाद भी हम लोगों ने चलो होगा, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, कुछ लोग पढ़ाई कर रहे थे, कहाँ मुँह दिखाने जाए। और रात को 12 बजे तक उन्होंने काम किया है, आप लोगों को पता है परिवार को बोलना था सब लोगों को, हमने वो ज्ञापन में लिख दिया है। बाकी अगर हमें जवाब नहीं मिलेगा तो हम यहीं बैठे रहेंगे, जवाब लेकर ही जाएंगे हमें। नहीं सर, हमने ज्ञापन लिख चुके हैं ज्ञापन में कि हमें क्या चाहिए, हम क्या बोलना चाहते हैं। जब तक जवाब नहीं मिलेगा बोलिए आगा है सर का, सर को बोलो। सर जो भी सर हमारे लिए आदेश आएगा सर, अगर जो हम सोच का है अगर उसके विपरीत आया है आदेश, तो सर हम सभी आत्महत्या कर लेंगे। ये बहुत बड़ी चीज होती है। सर